हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्बी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, एफसीआई AG3 आप सभी को पता है, ये एग्जामिनेशन इस बार बहुत बड़े सरप्राइज के साथ आया। एक्सपेक्टेड था कि एफसीआई मैनेजर की तरह कम से कम मेंस के लिए 15-20 दिन मिलेंगे, बट आप सभी को पता है केवल 5 दिन, अगर आज से आप मिल जाते हैं तो केवल 4 दिन आपके पास बचे हुए हैं। तो टाइम बहुत कम है, प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से करनी है। एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आप यहाँ पे लिंक पे जाके अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन हैंडआउट भी आ चुका है। इंफॉर्मेशन हैंडआउट में बेसिकली पैटर्न समझने को है। बहुत ज्यादा एग्जाम का लेवल का यहाँ पे हम पता नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि पहले भी मैंने आप लोग के साथ कई बार डिस्कस किया, लगभग हर एग्जामिनेशन में आईबीपीएस के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन हैंडआउट दिया जाता है उसमें बेसिकली ये सारी चीजें मेंशन की जाती है। मोर और लेस क्वेश्चन सेम होते हैं, बट ये यहाँ पे पता लगा है कि जो पेपर का पैटर्न है, जैसा कि आपने फेज 1 में देख ही लिया है, इसके साथ साथ मैनेजर में भी देख ही लिया है, मोर और लेस बैंकिंग टूवर्ड है। जनरल स्टडीज या फिर जो ये वाला पार्ट है ये थोड़ा सा ठीक है। यहाँ पे 45 क्वेश्चंस होंगे, यही डिफरेंस है आपके फेज 1 से अभी फेज 2 में। तो इसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, प्रोफेशनल नॉलेज को बहुत अच्छे से देखते हुए चलना है, इसको फोकस जरूर कीजिए। और जितने भी स्टूडेंट टेक्निकल में हैं, पेपर 1 पेपर 2 आपके लिए दोनों ही मार्क्स ऐड होंगे, तो इसलिए आपको दोनों बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। ओके, सो अभी हम सीधे चलेंगे यहाँ पे कंपटीशन के लेवल पे कि क्या कंपटीशन रहा है एफसीआई में। और एफसीआई में अगर आप देखेंगे ना, तो ओवरऑल जो एप्लीकेशंस थी वो अराउंड 10 लाख एप्लीकेशंस फिल हुई थी, और 50% अराउंड स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन दिया था। मतलब 10 लाख में से लगभग 5 लाख बच्चों ने पेपर दिया, और उसके बेसिस पे 15 to 18% स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए, क्योंकि आप सभी को पता है कि सिलेक्शन रेशियो फिक्स था, ये 1:15 था। तो ये वीडियो मैंने आपके साथ पहले ही बनाई थी कि क्या फेज 1 में कितना कंपटीशन है। सो ये आप सभी को पहले भी पता था। यहाँ पे दो चीज सोचने की है, एक तो कि कंपटीशन किसी भी एग्जामिनेशन में कितना है, और आप इसको हाफ कर सकते हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन के बेसिस पे था और कितने स्टूडेंट्स ने दिया, वो लगभग 50% स्टूडेंट ने दिया, तो इसको जस्ट आप हाफ कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो जितने भी स्टूडेंट्स फेज 2 के लिए सेलेक्ट हुए हैं, उनके लिए अपना मोटिवेशन बनाए रखने और पॉजिटिविटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप देखिए, आपने ये कंपटीशन फाइट करके आपने टॉप 15 में अपनी जगह बनाई है। मतलब 15 बच्चे पर सिंगल वैकेंसी सेलेक्ट किए गए हैं, तो वहां पे आपने अपनी जगह बनाई है। डेफिनेटली आप इसको कर सकते हैं। सेम टाइम एक चीज और समझनी है कि यहाँ पे, क्योंकि ये एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे कंपटीशन था, तो आधे बच्चों ने तो एग्जाम दिया, आधे बच्चों ने तो वही छोड़ दिया। उसके बाद हर किसी की प्रिपरेशन का लेवल डिफरेंट होता है। यहाँ पे अब जितने फेज 2 के लिए सेलेक्ट हुए हैं, ये मान के चलिए कि सबका प्रिपरेशन का लेवल या सभी का कैलिबर बहुत अच्छा है, तो आपको बहुत अच्छे से 4 दिन वो प्रिपरेशन करनी है। जो प्रिपरेशन आज तक नहीं की वो जरूर कीजिए, केवल 4 दिन की बात है, बहुत अच्छे से अपना दीजिए। कंपटीशन फॉर फेज 2 में तो कोई डाउट है नहीं, क्योंकि वो पहले ही फिक्स था कि हर एक वैकेंसी के अकॉर्डिंग 15 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा एक वैकेंसी के अगेंस्ट में। कुछ में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला है। अगेन ये टर्म बहुत पॉइंट्स में है, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट के बाद मेंशन नहीं किया। तो मोर और लेस 15 के आसपास ही है, 13 to 15 के बीच में। आप ये देख सकते हैं कि कितनी एप्लीकेशंस थी और कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। ओके, सो यहाँ पे जो समझने की बात ये है कि जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें कंपटीशन काफी ज्यादा होता है। बट सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म्स को देखते हुए, मैंने पहले भी जब ये वीडियो बनाई थी तब भी मैंने कहा था कि एप्लीकेशन फॉर्म्स बहुत ज्यादा फिल होते हैं, बट एक्चुअल एग्जामिनेशन बहुत बच्चे कम देते हैं। एंड उसके बाद सिलेक्शन अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली होता है, इसमें बहुत ज्यादा निराश होने की चीज नहीं है। और जिन स्टूडेंट का किसी भी रीजन से नहीं हुआ है ना, तो आपको बहुत निराश नहीं होना है, क्योंकि डेफिनेटली आपके लिए आगे कुछ ना कुछ बेटर होगा। ये साउथ के लिए था, साउथ जोन के लिए। यहाँ पे आप कंपटीशन रेशियो देख सकते हैं कि ये कंपटीशन रेशियो था, एंड ये अभी ओवरऑल कंपटीशन रेशियो फॉर फेज 2 है। यहाँ पे जो बच्चे सेलेक्ट हुए AG3 जनरल में 2777 और 4000 टेक्निकल में क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे, ये ईस्ट जोन का है, ये कंपटीशन रेशियो प्रीलिम्स के लिए था, और ये अभी मेंस के लिए है। मेंस में आप देखेंगे जो टेक्निकल पोस्ट है उसमें जनरली कम स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए हैं, मतलब 15 से वो कम है, लगभग 13 to 15 के बीच में ही ये आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट में तो वो और कम है। देन वेस्ट जोन में देखेंगे तो ये फेज 1 का सिलेक्शन रेशियो था, और इतने बच्चे फेज 2 के लिए सेलेक्ट हुए हैं। मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली इन फिगर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। इन फिगर्स को देख के आप ये चीज समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एप्लीकेशन के बेसिस पे कंपटीशन रेशियो था, बट 50% इसको आप मान सकते हैं, क्योंकि 50% स्टूडेंट्स ने इसको अप्लाई किया, और इसमें मैंने PH वाला ऐड यहाँ पे नहीं किया है। ओके, तो ये सिलेक्शन रेशियो नॉर्थ ईस्ट के लिए है।
देन नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखेंगे इतने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि आप जिस भी जोन से अप्लाई कर रहे हैं आप इस नंबर में, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में हैं तो आप जनरल में तो आप इस नंबर में हैं, टेक्निकल से है तो आप इस नंबर में। अब आपको इस कंपटीशन को और इतना बना के यहां पे लेके आना है सो दैट कि आपका नंबर इस 55 जो वैकेंसीज हैं इसमें आ जाए और आपका फाइनल सिलेक्शन हो। सो दोस्तों, क्योंकि ये यहां पे आना कोई टारगेट नहीं है, फेज 1 क्लियर हुआ, फेज 2 में आ गए, फेज 2 से जब आप फाइनली सेलेक्ट होंगे तभी बेनिफिट है, अदरवाइज एक स्टेप को क्लियर करने से भी बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं होगा अगर अल्टीमेट सिलेक्शन नहीं हुआ तो। ओके, बट मुझे पूरा भरोसा है कि आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। इसको बहुत अच्छे से फोकस कीजिए। हम आज से अपने सेशन स्टार्ट करेंगे, तो आप सेशंस को जरूर अटेंड कीजिए। फेज 1 में भी हमने जी के काफी सारे सेशंस किए थे, अभी हम टेक्निकल के लिए ये सारे सेशंस करेंगे, तो आप इनको जरूर अटेंड कीजिएगा, इनको जरूर फोकस कीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया है, टेक्निकल में जो बॉटनी जूलॉजी है इनमें जो यहाँ पे टॉपिक मेंशन है उन्हीं को पढ़िए, पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग सारे टॉपिक की कर लीजिए, उसके बाद किसी टॉपिक को डीप स्टडी करना, क्योंकि डीप स्टडी करने के लिए आप सभी को पता है कि हर एक सब्जेक्ट में अनलिमिटेड चीजें। अगर सेल बायोलॉजी की बात करेंगे तो सेल बायोलॉजी मतलब साइटोलॉजी, साइटोलॉजी पे तो पूरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा डीप हमको जाने की जरूरत नहीं है। और ये इन्फॉर्मेशन हैंड आउट के बेसिस पे जो लेवल दिया गया है ये मोर और लेस सेम ही है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखाए हैं बेसिकली कैसे आएंगे, और आपने फेज 1 में भी देखा कि बहुत ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन थे। अगर आपने पढ़ा है तो डेफिनेटली आप उसको इजीली कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें करनी है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये आप देख लीजिए कि जो फेज 1 था वो केवल क्वालिफाइंग था, उसके बेसिस पे 1:15 का सिलेक्शन किया गया। जो फेज 2 है, फेज 2 में पेपर 1 है जनरल के लिए, तो जनरल के लिए तो पेपर 1 ही है, उसी से मेरिट बनेगी। बट जो बाकी पोस्ट हैं उसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के मार्क्स ज्वाइंट होके उससे बनेंगे, उससे फाइनल आपकी मेरिट बनेगी, तो वो आपको देखना है। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश दोनों में आप दोनों में पेपर आप दे सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा हमारे कोर्सेज हैं, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट कीजिए, मॉक टेस्ट आपको हमारी वेबसाइट पे कुछ फ्री भी मिल जाएंगे, उसके अलावा बाकी मॉक टेस्ट हमारे कोर्सेज में है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो स्टूडेंट्स, ध्यान ये रखना है कि आप इतने बड़े कंपटीशन को फाइट करके यहाँ पे पहुंचे हैं, इस कंपटीशन को भी आपको आगे लेके फाइनली जो वैकेंसीज वाला नंबर है वहां पे पहुंचाना है, तभी फाइनली आपको सक्सेस मिलेगी, या तभी हम उसका बेनिफिट समझ सकते हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स का नहीं हुआ है तो ये समझिए कि देखिए कोई भी एक एग्जामिनेशन है, जैसे हम कहते हैं ना मैच में कि हार और जीत तो लगी रहती है, वैसे ही एग्जामिनेशन में है। यहाँ पे आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपकी प्रिपरेशन में कहाँ पे कमी रही, किन वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ है, सो दैट कि वो नेक्स्ट एग्जामिनेशन में रिपीट ना हो, चाहे वो एग्जामिनेशन कोई सा भी हो। इसलिए अपनी चीजों को जरूर सोचिए। मैं हमेशा कहता हूं कि एग्जाम के बाद थोड़ा सा पीछे हट के ऊपर से सारी चीजों को देखिए, समझिए और उसके आगे फिर से काम कीजिए। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।